भैया ये उत्तर प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जिंदा मर सकता है और मरने वाला जीवित हो सकता है। ऐसा ही मामला हमारे जनपद उन्नाव के मुर्तजा नगर का है, जहाँ पर एक बुजुर्ग को पेंशन आ रहे थे, उसको मृतक घोषित करके उसकी पेंशन बंद कर दी गई। जब मृतक जो कि मृतक जिंदा है, उसने एक आईजीआरएस प्रार्थना पत्र दिया तहसील दिवस में। तो वहां पर उसमें लिख के आया कि मृतक जो कि मृत हो चुकी, जिसकी वजह से उसकी पेंशन रोका गया। जिसके तहत हम आज मुर्तजा नगर उसके घर आवास पे आपको दिखाना चाहते हैं। ये आवास है उसका। आवास देख के आप देख सकते हैं किस तरह से दयनीय स्थित है। इनका एक पुत्र है जो कि एक प्राइवेट नौकरी करके अपने परिवार का जीवन यापन करता है। वहीं पर इस बुजुर्ग को पेंशन आ जाने से वो भी अपना खर्चा या अपने जीवन के द्वारा पूरा करता है। मगर यहाँ पर ग्राम प्रधान और सचिव की बड़ी लापरवाही सामने आते हुए उन्होंने बिना जांच पड़ताल करते हुए एक जिंदा व्यक्ति को मृतक घोषित किया। हमारे बगल में वो जिंदा इंसान है। मैं उनसे बातचीत करता हूँ, कैसे क्या मामला है। छोटे लाल, पिताजी का नाम सूरजबली, मुर्तजा नगर के साहब। ये आपको कैसे पता चला कि आपकी पेंशन, आपका मतलब पहले पेंशन आई नहीं होगी? हाँ, पेंशन भैया ना आई हम बिछम निकाला गया रहन, तो हुआ कहे पेंशन आपकी नहीं आई। तो भैया हम पता किया, एक मैडम बैठी थी, उसने कहा जो राज्यपाल के पास जाओ। तो वहाँ हम गए, तो वहाँ पता चला पेंशन तो ये कागज निकलवाया गया, तो पेंशन मृतक दिखा दिया गया जी। अच्छा, मृतक जब घोषित किया गया तो एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है। हाँ। वो बनवा के कोई आपके पास अधिकारी या कोई आया था? भैया कौन है भैया आवा, अब तो कौन है आवा, हम सिक्योरिटी पा खुद गे रहन शिवांक। हाँ हाँ उनके पास गए तो हाँ। उन्होंने कहा कि आश्वासन देते रहे, ठीक कर दिया, ठीक कर दिया। जब जनवरी में पेंशन दोबारा आई तो हम फसा फसा किया, पेंशन भैया नहीं है। तो फिर हमने को सब कार्रवाई चालू कर दिया। प्रमुख जी के पास गए, प्रमुख जी और उनको बुलाया, मंत्री जी को, और एक और लेडी थी, वो कार देख रही थी पेंशन का, तो उसको भी बुलाया, हमने सामने बात हुई। तो हमने कहा भैया कैसे आपको मालूम हुआ ये मर्द गए, कल ऐसे मालूम होगा, हवा मालूम सुन लीजिए, हवा में मृतक घोषित कर दिया गया है। ये यहाँ की व्यवस्था है। बड़ी लापरवाही है कि इस तरह से जिंदा व्यक्ति को मृतक घोषित कर देना रहो और आप पैसे के दम पे बचते रहो। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे सामने बुजुर्ग जिंदा है और उसकी पेंशन बन गई, जो जीवन यापन है। फिर दादा फिर क्या किया आपने? इसकी शिकायत कहाँ कहाँ किया? पहले भैया तहसील दिवस एप्लीकेशन दिन रहे, फिर प्रमुख जी से बतावा, प्रमुख जी ने जब आमने सामने बात कराई, कहा ठीक कर दिया जाए। हम साहब तो इंतजार करते करते साहेब अब दुनिया प्रमुख जी का जल्दी ही गिरा, लेकिन पहले 4 अक्टूबर को मैंने दी थी एप्लीकेशन। ये 2025 के है, उसके बाद आज हम 2026 में। हाँ हाँ 2026 में बीच में अभी मार्च में, हाँ इस बीच में किसी अधिकारी ने या बीडीओ ने या प्रधान ने या सचिव ने कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई कार्य भाव करते रहे भैया, जो हम तो बतावा था वो चले जाते रहे भैया। कल हम आगे रहन वहाँ समाज कल्याण विभाग गए थे, तो वहाँ ने उन्होंने कहा कि आपको 4 महीने बाद पेंशन मिलेगी। हमने कहा हम 4 महीने जीवित रहेंगे तो मिलेगी नहीं, कैसे हमको मिल पाएगी हमारे। ये समझ लीजिए कि 6 महीने बाद ये कैसे क्या किस तरह का हमारा सिस्टम है कि पहले के अक्टूबर में कट गए, उसके बाद बुजुर्ग दौड़ा भागा और उसको जानकारी मतलब बता रहे कि 4 महीने बाद आए, बल्कि जो पिछली जो पेंशन है वो कहाँ से आएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे इस प्रशासन के द्वारा, जो यहाँ के कर्मचारी, वो सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरह से तो एक ये मामला, इसी तरह इसी गाँव के एक व्यक्ति और है। गंगाचरण इसी में है, गंगाचरण भी, गंगाचरण भी मृतक है, गंगाचरण पुत्र, गंगाचरण पुत्र मेसीलाल को मृतक, इसी में नाम उसका भी है। हाँ, बहुत लोग भैया हैं। आप समझ रहे हैं किस तरह की दयनीय स्थिति है। हम ये योगी आदित्यनाथ लगातार चाहते हैं कि वृद्ध है या विधवा है उनको पेंशन मिले, जो सरकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पे, मगर उनके ही जो कर्मचारी या अधीनस्थ है वो धरातल पे जो होता ना कि योजनाएं तो भारत जो हमारी बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी है, वो योजनाओं का तो कहते हैं ना भरमार है, मगर योजनाओं को धरातल पर देखा जाए तो शून्य है। योजनाएं सिर्फ कागज पे चल रही। अगर इसी तरह होता रहेगा तो फिर आगे क्या कह सकते हैं। ये इस तरह के जो अधिकारी हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, इसी तरह का कार्य करते रहेंगे तो। भैया एक मुर्तजा नगर में एक मामला आया हुआ है, जानकारी शायद आपकी होगी। आवाज कट रही, क्या कह रहे मुर्तजा नगर में एक मामला आया हुआ है जिसमें एक जीवित है, उसको मृतक किया गया है, उसकी पेंशन रुक गई है। आपकी जानकारी में है भैया?
हाँ हाँ संज्ञान में है। उन सचिव को खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा गया, नोटिस भी दी गई और उनको जल्द से जल्द पेंशन चलाने के लिए बोल भी दिया गया है और उनकी ठीक भी करा दी है सचिव ने। अच्छा अच्छा। अब वो ऑनलाइन दिख नहीं रहा है मृतक। ई-केवाईसी का उनका कुछ इशू है, वो ठीक करा के उसकी पेंशन जल्द से जल्द उनको मिलेगी। हाँ मगर एक बड़ी लापरवाही आप जैसे उनके खिलाफ अब जांच करा के कार्रवाई भी कराएंगे। ठीक। फ्यूचर में अगर अब कुछ ऐसा हुआ तो वो फिर निपटेंगे। हमारे पास जो पीड़ित हैं वो लोग बैठे हुए हैं, आपकी बात सुन के उनको दिल में तसल्ली हुई कि इस तरह के अधिकारी नहीं, अब उनके खिलाफ जो सचिव ने गड़बड़ी की है उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी। ठीक। बाकी आप लोगों की जो पेंशन है वो अब जारी होगी। ठीक। अब जो अगली किस्त आएगी वो आएगी आप लोगों में। धन्यवाद आपका। और तो आप बिल्कुल हम तक पहुंच पाइए, उसका निस्तारण होगा अवश्य। तो कब तक आशा है कि इनका मतलब पेंशन चालू हो जाएगी? इनकी देखिए, मैं आपको कल परसों में एक बार क्लियर करके बता दूंगा। ऑनलाइन तो इनको ठीक करा दी गई केवाईसी। अब जब सबकी किस्त आएगी तो इनकी भी आएगी। अच्छा है, श्योर है। और जो पिछले वाला इनका लैप्स हो गया उसमें तो मिलना मुश्किल। वो वाली भी हम करवाएंगे, वो वाली भी करवाएंगे। अच्छा वो वाली भी कराएंगे। ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।